औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। इस वक्त हम स्टूडेंट्स 8617 का क्विज़ तैयार करने जा रहे हैं और हमारे सब्जेक्ट का नाम है प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। और ये बीएड का कोर्स है और इसमें आपको 20 आउट ऑफ 20 में मिल सकते हैं। आप को मैं तो हम लेट स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू आपके सामने ये है। इन एजुकेशनल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ बजटिंग इज डैश। हमारे पास ऑप्शन है, नंबर ए फाइनेंशियल प्लानिंग, बी अकाउंटिंग, सी कंट्रोल एंड एक्सपेंडिचर और डी ऑल ऑफ द अबव। और ई पे है नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन इसकी हमारे पास है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स में ये एमसीक्यू स्टार्ट होते हुए सबसे पहले आपको हिदायत दे दूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में वर्कशॉप पे, कि ये अब आपका जो क्विज़ होता है ये आपका 12 घंटे के अंदर आपका वो टाइम सेट होता है, आपने उसके अंदर ये अटैम्प्ट करना पड़ता है। पहले इसका टाइम ड्यूरेशन 24 आवर्स था। इसके अलावा आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स ही होते हैं अपने 20 MCQs को अटैम्प्ट करने के लिए। और इसके अलावा जो ये आप जैसे आपको मैं MCQs करा रहा हूँ तो इसमें जैसे स्टेटमेंट दी हुई है, इन एजुकेशनल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ बजटिंग इज़ डैश। तो आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए ना, ये ऑप्शंस में ए बी सी डी आपने याद नहीं करना। आपने जैसे डी ऑप्शन है इसके सामने जैसे रखे ना ऑल ऑफ द अबव, तो आपने ये जो स्टेटमेंट है ये याद रखनी है। होता ये है यहाँ अल्लामा इकबाल में कि रीफ शफलिंग हो जाती है। अब जैसे ऑप्शन डी है ना, यहाँ पे लिखा हो अगर अकाउंटिंग और आप इसे अगर लॉक कर दें तो आपका ये ऑप्शन जो है आपके ख्याल में आपके जहन में होगा आपने सही ऑप्शन पे टिक किया, लेकिन असल में वो गलत होगा क्योंकि आपने चूँकि वहाँ पे अकाउंटिंग लिखा हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो है आपने स्टेटमेंट को याद रखना है, यानी ऑप्शन जैसे बी के सामने लिखो ऑल ऑफ द अबव, तो आपने ऑल ऑफ द अबव लिख के और बाकी सारों को छोड़ दे। चुके ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ये भी इशू है, तो आपने इसलिए जो है मैं आपको इसका टिप और ट्रिक दे रहा हूँ 20 आउट ऑफ 20 लेने का, तो आपने ये याद रखना। और तीसरी चीज़ भी आपको ट्रिक बता दूँ कि जब आपको एमसीक्यू कर लेंगे अटैम्प्ट, तो अगले जब एमसीक्यू पे जाएंगे आप वापसी पे नहीं जा सकते। अगर वापसी पे जाएंगे, चूँकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने वो जो है उसको पे जो पाबंदी लगा रहे, अब आप आंसर के बैक पे नहीं जा सकते। तो इसलिए आपने क्या सब आंसर जो भी आप टिक करें सोच समझ के करो, फिर नेक्स्ट पे जाएं। तो इसी तरह आपके जो ऑप्शंस हैं वो कंप्लीट होंगे और आपका जो है 20 आउट ऑफ 20 वक्त पे कंप्लीट होगा। तो आए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इन हदायत को अपने याद रखना है। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं एमसीक्यू पे। ये है एजुकेशन सुपरविजन मीन्स डैश। ए असिस्टेंस इन development of teaching learning process, b that discipline through which we control affairs of others, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये है इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लेजस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन डैश। ऑप्शन हमारे पास है ए complete freedom to the group or individual, option B opinions of all the staff honored, C power lay with single person, D all of the above और E none of these above। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास ए, यानी कि कंप्लीट फ्रीडम टू द ग्रुप और इंडिविजुअल्स। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है मॉडर्न कंसेप्ट इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑप्शन हमारे पास है ए ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, सी लेजस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, या डी नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बी, यानी कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन डैश। ऑप्शन हमारे पास है ए one person is responsible for running affairs of institution, b two persons are responsible for running affairs of institution, c both a and b and d none of the above। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी ए, यानी कि वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अफेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। आगे चलते हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और डैश। ऑप्शन है हमारे पास ए 2 टाइप्स, बी 3 टाइप्स, सी 4 टाइप्स, या डी नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास 3, यानी कि 3B, यानी कि 3 टाइप्स। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है इन एजुकेशनल मैनेजमेंट
फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इज डैश। हमारा ऑप्शन है ए रिकॉर्ड कीपिंग, बी relationship between stakeholders, C to the appointed staff, D none of the above। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बी, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर। आगे स्टूडेंट समझाने क्वेश्चन नंबर 8 पे ये है इन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ रिपोर्टिंग इज आर डैश। तो हमारे पास ऑप्शन हैं ए डेमो डॉक्यूमेंटेशन, बी रिकॉर्ड कीपिंग, सी इंस्पेक्शन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी मेरे पास डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे स्टूडेंट्स। ये है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन ए यूटिलाइज अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी, फिर है बी मैनेज activities of education institution, C planning, organizing, directing and controlling human resource in educational setting, और D none of the above। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बी, यानी कि मैनेज एक्टिविटीज़ ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आगे स्टूडेंट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे ये है इन एजुकेशन मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज डैश। ऑप्शन हमारे पास है ए प्रिपरेशन फॉर फंक्शन, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर फॉर डिजायर्ड गोल्स, बी हमारे पास फंक्शनल प्लानिंग, सी टू अपॉइंट स्टाफ, डी ऑल ऑफ द अबव, या ई नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास ए, यानी कि प्रिपेयर फॉर फ्यूचर फॉर डिजायर्ड गोल्स। आगे से हम चले क्वेश्चन नंबर 11 पे ये है एजुकेशन सुपरवाइजर मीन्स डैश। ऑप्शन हमारे पास है ए, यानी कि असिस्टेंस इज इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फिर बी है डैट डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स ऑफ अदर्स, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होंगे बस सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। आगे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे स्टूडेंट। ये है इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लेजर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन डैश। ऑप्शन हमारे पास है ए कंप्लीट फ्रीडम टू द ग्रुप और इंडिविजुअल्स, बी ऑप्शन ऑल ऑफ द स्टाफ ऑनर्ड, सी पावर ले विद सिंगल पर्सन, डी ऑल ऑफ द अबव, या ई नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी मेरे पास ए, यानी कि कंप्लीट फ्रीडम टू द ग्रुप और इंडिविजुअल। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे ये है मॉडर्न कंसेप्ट्स इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज डैश। हमारे पास है ए, यानी कि ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, सी लेजिस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, या डी नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया बी, यानी कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे हम चलें क्वेश्चन नंबर 14 पे ये है इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन डैश। ऑप्शन हमारे पास है ए वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अफेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, फिर नंबर बी पे है टू पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अफेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया ए, यानी कि वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अफेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। आगे स्टूडेंट्स हम चले क्वेश्चन नंबर 15 पे ये है टाइप्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आर डैश। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास टू टाइप्स, बी थ्री टाइप्स, सी फोर टाइप्स, और डी है नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया बस बी, यानी कि थ्री टाइप्स। आगे स्टूडेंट्स हम चले क्वेश्चन नंबर 16 पे ये है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ए यूटिलाइज प्रिपरेशन रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन क्वालिटी, बी मैनेज एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग directing and controlling human resource in educational settings, or D none of the above। तो बेस्ट ऑप्शन है बी, यानी कि मैनेज एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं इन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज डैश। ऑप्शन हमारे पास है ए प्रिपेयर फॉर फ्यूचर फॉर डिजायर गोल्स, बी फंक्शनल फाइनेंशियल प्लानिंग, सी टू अपेयर स्टाफ, डी ऑल ऑफ द अबव, और ई है नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी ए, यानी कि प्रिपेयर फॉर फ्यूचर फॉर डिजायर गोल्स। आगे स्टूडेंट्स हम जाने क्वेश्चन 18 पे ये इन एजुकेशन मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ रिपोर्टिंग इज और डैश आर। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन हैं ये है ए डॉक्यूमेंटेशन, बी के रिकॉर्ड कीपिंग, सी के इंस्पेक्शन, और डी के ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी ऑल ऑफ द अबव। आगे स्टूडेंट्स हम जाने क्वेश्चन 19 पे ये है इन एजुकेशन मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इज डैश। ऑप्शन हमारे पास है ए, यानी रिकॉर्ड कीपिंग, बी है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स, सी के है टू अपेयर टू अपॉइंट स्टाफ, और डी के है नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बी, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर।
आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 के इन एजुकेशन मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ बजटिंग इज डैश। ऑप्शन हमारे पास है ए फाइनेंशियल प्लानिंग, सी क्या है अकाउंटिंग, फिर सी के कंट्रोल एंड एक्सपेंडिचर, और ए क्या ऑल ऑफ द अबव, और ई के नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे MCQs 8617 के अख्ताम पसीर होते हैं। मेरे चैनल मोहम्मद सफरा सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और एजुकेशन वीडियोस बनाऊँ। और इसमें ये बता दूँ कि जैसे हर कोर्स है इसके साथ इसके पूरे लेक्चर्स भी मौजूद हैं, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं और स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सके। फ़ी अमानिल्लाह, गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। और MCQs का क्विज़ के लिए भी हम आपको विशेष देते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, मुझे दुआओं में याद रखेगा।